हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोगों मैं आपकी बता दूं, आपकी 10 बड़ी भर्ती आ चुकी हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। बड़ी भर्तियां हैं, फुल डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। कौन कौन सी भर्तियां आपके लिए बेस्ट रहेंगी ये भी मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करते ही मैं आपको जानकारी बता दूं। वीडियो को आप देखते हो, लाइक नहीं करते हो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो हर बच्चे के पास पहुंच जाए। मैं आपको बता दूं, जो भी बिगिनर है, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं पता है कब वैकेंसी आती है, कब चली आती है, लास्ट डेट क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो मैं फुल वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपको यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, न्यू एसएससी की वैकेंसी, रेलवे, आईपीएस, बैंकिंग की, एसबीआई, पोस्ट बैंकिंग, आपकी मैं फुल डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। योग्यता क्या रहेगी, 10वीं पास, ग्रेजुएशन, 10वीं 12th पास। सैलरी क्या लेने वाली ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। 20,000 से लेकर 70,000 तक की मैं आपको सैलरी वाली जॉब बताने वाला हूँ, ये आपको ध्यान में। आयु आपको बता दूँ 18 से 30 वर्ष तक रहेगी, ये भी आपको जानकारी में बता दूँ। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सुनहरा मौका ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको बता दूं, यह यूपी के इंडियन की हाल ही में 10 बड़ी भर्ती 2026 के आसपास पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। कहाँ कहाँ की कौन कौन सी वैकेंसी है और कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो लंबी ना हो जाए और जानकारी पूरी बता दूँ मैं आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे चैनल में आपको फुल जानकारी मिलेगी, कोई भी फर्जी वीडियो नहीं बनाते हैं हम, बिल्कुल सटीक जानकारी बनाते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत तैयारी की थी। हम भी एक जॉब करके अपनी एक संस्था बना रहा हूँ मैं भी, जो कि आने वाले भविष्य में कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो उसको सबसे पहले नोटिफिकेशन दे सकूँ। और मैं भी एक सर्विस मैन रह चुका हूँ, तब भी मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। मैं एक अच्छा अनुशासन बनाना चाहता हूँ, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं पूरी जानकारी उनको मिल सके, उनके पास गाइड मिल सके, आपको बार बार किसी की वीडियो देखकर भटकना ना पड़े। इससे जल्द से जल्द मैं आपको वीडियो से पहले आपको मैं जानकारी बता दूं। ये आपको चलते हैं वीडियो की तरफ। जानकारी में आसपास मैं आपको बता दूं, भाषा में दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं फुल जानकारी हिंदी में बताऊंगा, कोई भी व्यक्ति कोई भी दिक्कत ना हो किसी को भी। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म स्टेप बाय स्टेप ये आपको जानकारी है, समझना है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 बड़ी भर्ती फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। चलते वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ऑफ द पुलिस, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने आपको बताया है, जानकारी बता दूं मैं, 1 लाख से ज़्यादा आपकी वैकेंसी इस बार आने वाली हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जिन 1 लाख में आपकी होम गार्ड की वैकेंसी रहेंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। कांस्टेबल की वैकेंसी रहेंगी, एसआई की वैकेंसी रहेंगी, ये सारी वैकेंसी इंक्लूड होने के बाद आपकी 1 लाख वैकेंसी होने वाली है इस बार। योगी जी ने हमारा ये ट्विटर पे भी और नोटिफिकेशन भी इसका डाल दिया है, आप जाकर आप देखोगे। आप तब भी मैं आपको बता दूं, आप जब भी जाकर देखोगे सरकारी रिजल्ट पर, तो भी आपको दिखाई देंगी 1 लाख प्लस वैकेंसी इसमें आने वाली हैं। चलते हैं आगे की तरफ, मैं आपको दूसरी वैकेंसी की तरफ लेकर चलूँ। ये यूपी पुलिस की तरफ से आएगी। इसमें पोस्ट आपकी कांस्टेबल एसआई वैकेंसी रहेंगी, 60,000 प्लस वैकेंसी इनकी रहेंगी, और 40,000 प्लस आपकी होम गार्ड की भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। चलते हैं आगे की तरफ। योग्यता की बात कर लूँ, क्वालिफिकेशन 10वीं पास और ग्रेजुएशन रहेगी। एज आपकी 18 से 25 के करीब, 21 से आपकी 22 करीब अलग अलग रहेगी। कांस्टेबल की रहेगी वो आपकी रहेगी 18 से 25, और उनकी एसआई की रहेगी 21 से आपकी 28 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। एग्जाम डेट क्या रहेगी, फिजिकल होगा, रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल होगा, फॉर्म ऑनलाइन मोड पर होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। आपकी ये वैकेंसी है दूसरी नंबर पर, आपकी सिलेक्शन पोस्ट, स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट एसएससी की तरफ से, एसएससी जीडी सीजीएल की तरफ से वैकेंसी आएगी। पोस्ट का नाम जीडी कांस्टेबल सीजीएल पोस्ट आएंगी आपकी, ये भी आपको ध्यान में रखना। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें योग्यता की बात कर लूँ मैं, आपको क्वालिफिकेशन 10th पास और ग्रेजुएशन रहेगी, ये आपको ध्यान में। सैलरी 25 से 27,000 के करीब आपकी सैलरी होने वाली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम डेट आपको बता दूं, सॉरी एग्जाम के बाद बता दूं आपको, एग्जाम रहेगा सीबीटी होगा, फिजिकल होगा आपका, ये ध्यान में रखना है। कुछ कुछ पोस्ट में आपको ध्यान में रखना है, सीजीएल की जो पोस्ट होती हैं उसमें आपको ध्यान में रखना है, उसमें काफ़ी टाइपिंग टेस्ट भी मांगा जाता है, ये आपको ध्यान में है। कुछ कुछ पोस्ट जैसे क्लर्क हो गई, हमारी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गई, ये आपकी इनमें एक्सेस इंस्पेक्टर होगी, उसमें आपकी कुछ टाइपिंग टेस्ट भी मांगा जाता है, स्किल टेस्ट भी मांगा जाता है, ये भी आपको तैयारी इसकी कर लेनी होगी। चलते हैं आगे की तरफ, मैं आपको जानकारी दूँ। चलते हैं आगे की तरफ, और उसके बाद आपकी आती है तीसरे नंबर पर, आपकी है
उत्तर प्रदेश असिस्टेंट ऑफ सर्विस कमीशन आपकी यूपीएससी पैट की तरफ से वैकेंसी आएगी। प्रपोज यूपी की सारी ग्रुप डी की वैकेंसी, ग्रुप सी की वैकेंसी होती है जॉब के लिए, आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपकी पैट इसमें कंपलसरी होता है। क्वालिफिकेशन की आपकी 10th पास और 12th पास ही करीब रहेगी। पैट के स्कोर के आगे आगे आपकी भर्ती निकलने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको बता दूं जानकारी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ द आरआरबी पोस्ट ऑफ द ग्रुप डी एनटीपीसी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आपकी आई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रुप डी की वैकेंसी चल भी रही है और एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आने की संभावना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एनटीपीसी की एग्जाम डेट भी आ गई, ये आपको ध्यान रखना है। और 2027 में भी आपकी जो वैकेंसी आएंगी वो भी हम बता देंगे जानकारी फुल। और ग्रुप डी की भी आपकी डेट, एग्जाम डेट आपकी मई में आने वाले की संभावना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे तरफ। 5वें नंबर में पहले आपको बता दूं वैकेंसी आपकी 1 लाख प्लस एक्सपेक्ट लेने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन 10th पास ITI ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। 5वें नंबर पर मैं आपको बता दूं आपकी बैंकिंग या जो बच्चे स्टूडेंट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। इंस्टीट्यूट ऑफ द बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ऑफ द IPS इसको कराता है। BPS आपको ये आपकी संस्था कराती है। इसमें आपकी पोस्ट रहेगी क्लर्क PO ग्रेजुएशन पास, आपको ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होना आपको कंपलसरी है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम की बात कर लूँ आपकी, तो एग्जाम प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होता है कंपलसरी इसमें, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आपके तीनों स्टेप कंप्लीट होते तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। 6 नंबर में बात कर लूँ आपकी स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आने वाली है SBI, उसमें पोस्ट आपकी रहेगी क्लर्क ऑफ PO की वैकेंसी, ये भी बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है। मैं आपको बता दूँ इसमें आपका इसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद आपका कुछ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी कंप्लीट करने के बाद आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया SBI की पोस्ट होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट बता दूं आपकी सैलरी रहेगी वो 1 लाख से एक्सप्रोस भी आपकी ऊपर चली जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसकी बहुत तगड़ी वैकेंसी होती है और ये आपकी सरकारी होती है, गवर्नमेंट की तरफ आती है, सेंट्रल की वैकेंसी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे तरफ, आपको मैं आगे तक ले चलता हूँ। उसकी सैलरी की मैं बात कर लूँ आपकी 30,000 से लेकर आपकी मिनिमम 1 लाख से ऊपर जा सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिलेक्शन के बारे में मैंने आपका प्री और मेंस होगा, आपके ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ और उसके 7वें नंबर में आपको बता दूँ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस आपकी आएगी, ये आगे आपकी कमिश्नर UPPSC की तरफ से आएगी। पोस्ट आपकी PCS RO PRO ये आपकी रहने वाली है। इसमें भी आपको बता दूँ आपका तहसीलदार में आपके काम, तहसील में ही आपका रहना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना। तहसील में ही आपको रहना पड़ता है। जैसे PCS की पोस्ट होगी आपकी DM और तहसीलदार और मजिस्ट्रेट, इसमें आपकी ये पोस्ट होती है, ये आपको ध्यान में, ये भी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, आपको तहसील में ही रहना पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और मैं आपकी इसमें बता दूँ योग्यता क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन पास होना कंपलसरी है, ये आप ध्यान में रखना। और मैं आपको बता दूँ इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। दोनों एग्जाम पास करने के बाद आपकी अच्छी पोस्ट मिल जाती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद मैं 8वें नंबर पर मैं आपको बता दूं अग्निवीर इंडियन आर्मी आपकी पोस्ट आने वाली है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं GD टेक्निकल और एज आपकी 17.5 से 21 होनी चाहिए कंपलसरी, ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ आपकी रनिंग 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। आपका टाइमिंग मिलेगा आपको 4.5 मतलब 4 मिनट 50 सेकंड का टाइम मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको टाइमिंग पे आपको फोकस करना है। फिजिकल में आपका होगा कंप्लीट, फिजिकल के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल में आपको पास होने के बाद आपकी फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगी इसमें, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे की तरफ, मैं आपको बता दूं उसके बाद आपकी ये आती है फिजिकल में, आपको मैंने बता दिया पहले सिलेक्शन में फिजिकल और रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका कोई नहीं होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन ऑफ द बोर्ड आपकी टीचर की वैकेंसी आने वाली, जो भी बच्चे आपकी बता दूँ टैट, जिसने टैट सुपर टैट आपने कर रखा है उसके लिए आपका सुनहरा मौका है। टीचिंग की वैकेंसी आने वाली है तो आपको इसमें फोकस करना है, आपको ये ध्यान रखना है। आपकी मैं योग्यता की क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ BEd और जिसने BTC करी है वो आपका फॉर्म भर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसने करी है ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मैं आपको जानकारी बता दूँ इसमें आपको मैं टीचिंग की वैकेंसी मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में भी। पोस्ट आपकी रहेगी प्राइमरी टीचर रहेगा, ये आपको ध्यान में। क्वालिफिकेशन DLED LED BEd मैंने बताया, टैट आपको इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मैं 10वें नंबर पर आपको बता दूँ इंडियन पोस्ट ऑफिस होगी, आपकी पोस्ट रहेगी GD ग्रामीण डाक सेवा का योजना, आपको ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास कंपलसरी है, ये भी ध्यान में रखना है। सिलेक्शन कोड मेरिट लिस्ट एग्जाम होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ।
फॉर्म कैसे भरना है ये आपको ध्यान में रखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जानकारी बता दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिस भर्ती के लिए अप्लाई करना है उसकी वेबसाइट ऑफिशियल साइट पर जाकर आपको विजिट करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, जैसे एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे आदि रजिस्ट्रेशन करना होगा। उनके रजिस्ट्रेशन करने के बाद दूसरे नंबर बता तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर आपको ओटीपी पे जाकर वेरीफाई करना होगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर पर आपको लॉगिन करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। लॉगिन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और उसके बाद प्लस पासवर्ड डाल से आपको लॉगिन कर लेना होगा। 5वें नंबर पर आपको 4 नंबर बता दूँ, फॉर्म फिल कैसे करना है। पर्सनल डिटेल डालनी है, एजुकेशन डिटेल डालनी है, इसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको एक बार जानकारी बता दूं, 5वें नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे आपकी फ़ोटो रिसेंटली होनी चाहिए, सिग्नेचर आपके रिसेंटली होनी चाहिए। आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा, ना तो आधार कार्ड नहीं हो तो आप प्लस पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये आपके सारे डॉक्यूमेंट हो गए हैं। उसके बाद में चलते हैं 6 नंबर पॉइंट पर। फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट ऑनलाइन मोड पर यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो। 7वें नंबर प्रक्रिया मैं आपको बता दूं, फाइनल प्रिंट होगा, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको प्रीव्यू का चेक करना होगा। प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है, फिर उसको फाइनल सबमिट करना होगा। बहुत से बच्चे फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान रखना है, प्रीव्यू मतलब एक बार आपको चेक जरूर कर लेना है फॉर्म सही भरा है या गलत। अगर आप चेक नहीं करते हो तो अगर आपकी कोई गलती मिस्टेक होती है, बाई मिस्टेक गलती हो जाती है कोई डाटा में, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। पर मैं आपको बता दूं, आगे जाके आपका सिलेक्शन प्रक्रिया होने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको दिक्कत होने वाली, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपको चेक कर लेना होगा। फॉर्म का प्रिंट लेना है, पीडीएफ सेव कर लेनी है, यह आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको बता दूं ज़रूरी टिप्स के बारे में आपको जानकारी बता दूं। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म भरें और फ़ोटो सिग्नेचर सही तरीक़ा से अपलोड करना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, ये आपको ध्यान में, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करो। फेक वेबसाइट से बचें, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपको ध्यान में रखना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।